सीईओ की दादी की हालत बेहद गंभीर थी। उनकी जिंदगी एक पतले से धागे पर टिकी हुई थी। उन्हें जीने की इच्छा जगाने के लिए वह बेताब था। उसने अचानक एक गर्भवती सफाई कर्मी महिला को पकड़ लिया। उसने झूठ बोला और कहा कि वह लड़की उसकी पत्नी है, उसकी होने वाली पोती बहू। उसने दादी से कहा कि उन्हें अपने अजन्मे परपोते के लिए जिंदा रहना होगा, लेकिन यह नाटक बिल्कुल भी काम नहीं आया। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हार मान ली और उसे सबसे बुरे के लिए तैयार रहने को कह दिया। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तभी लड़की अचानक बोल पड़ी। उसने कहा कि अगर दादी नहीं जागी तो वह उनके पोते के बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। जिस पल उस आदमी को पता चला कि वह गर्भवती है और उसने यह मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया कि बच्चा उसका है, लड़की ने दादी से आग्रह किया कि वे जागें और खुद सच्चाई तय करें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गंभीर रूप से बीमार दादी ने प्रतिक्रिया दी। उनके जीवन संकेत स्थिर हो गए और वे मौत के मुहाने से वापस आ गए, क्योंकि दिल ही दिल में उन्हें पता था कि लड़की सच बोल रही है। असल में दादी को लंबे समय से चिंता थी कि सीईओ औरतों से दूर क्यों रहता है, और वह एक पोते की बहुत इच्छुक थी। उन्होंने गुप्त तरीके से उस लड़की को उसे परखने के लिए भेजा था। लड़की ने बिना हिचकिचाहट के हामी भर दी, क्योंकि उसे अपनी बीमार दादी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच सच में वह सीमा पार हो जाएगी। इसके बाद लड़की चुपचाप बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। 7 महीने बाद किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। सीईओ को उसे देखकर एक अनजानी सी अपनापन महसूस हुआ। लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। यहीं से कहानी फिर से शुरुआत वाले दृश्य पर आकर घूम गई। बोलने के बाद वह लड़की चली जाना चाहती थी, आगे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं चाहती थी, लेकिन सीईओ उसके पीछे भागा, जोर देकर उसे ठीक से धन्यवाद देना चाहता था। उसी पल सीईओ की मौसी ने मजाक में कहा कि कहीं बच्चा सच में उसी का तो नहीं, और वहाँ मौजूद किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि जो बच्चा वह अपने गर्भ में लिए हुए थी वह सचमुच सीईओ का ही था।